अर्शी जल्द देने वाली है एक बच्चे को जन्म, पर अनिरुद्ध नहीं है इस बच्चे का बाप। अगर अनिरुद्ध नहीं तो किसका बच्चा पल रहा है अर्शी के पेट में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि अर्शी मुखर्जी जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अभी तो उसकी माँ ने सलाह दी ही थी कि अर्शी तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, अनिरुद्ध के बच्चे को जन्म दो, परिवार बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा अपना परिवार होगा तभी अनिरुद्ध तुम पे ध्यान देगा। पर यहाँ जस्ट बात हुई ही थी और इधर अर्शी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे? अर्शी प्रेग्नेंट तो हो जाएगी लेकिन इस बच्चे का बाप अनिरुद्ध है ही नहीं। दरअसल इस बच्चे का बाप कोई और ही है। कि झनक सीरियल में जिस तरीके की केमिस्ट्री अर्शी और अनिरुद्ध के बीच में है वो सबको पता ही है। यहाँ पे अर्शी जो अनिरुद्ध के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती और अनिरुद्ध का भी बिहेवियर अर्शी के प्रति उतना अच्छा नहीं है कि दोनों इतने करीब आ सके। दोनों के रिश्तों में काफी खटास है, काफी दूरियां हैं, तानों से भरा हुआ रिश्ता है इनका। और रही बात प्रेगनेंसी की तो यहाँ अनिरुद्ध उस लेवल तक कभी सोच भी नहीं सकता। ऊपर से दिखाने के लिए वो अर्शी को कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे। पर दोस्तों इतना ज्यादा आगे अनिरुद्ध नहीं बढ़ सकता है। तो अगर अनिरुद्ध नहीं है इस बच्चे का बाप तो कौन है? यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अर्शी का किसी और ही के साथ अफेयर चल रहा है। जी हाँ, वो अनिरुद्ध के अलावा किसी और के साथ चक्कर चला रही है और उसी के बच्चे को ये जन्म देने वाली है। यहाँ पे अर्शी प्रेग्नेंट हो जाएगी और सारा का सारा इल्जाम जो है अनिरुद्ध के ऊपर डालने वाली है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। और दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध इस चीज को नकारने की कोशिश करने वाला है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे उसने झनक को कहा था। दोस्तों अब किस तरीके से अर्शी अपने इस बच्चे को अनिरुद्ध का नाम दिलवाएगी ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन अर्शी के लिए इतना डिफिकल्ट शायद नहीं होने वाला जितना झनक के लिए था, क्योंकि झनक उस समय शादीशुदा नहीं थी, मतलब अनिरुद्ध के साथ नहीं रह रही थी एज अ वाइफ। लेकिन अर्शी जो है वो शादीशुदा है, बहू की तरह रहती है बोस फैमिली में, अनिरुद्ध की पत्नी की तरह वो रहती है। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो कोई उस पर सवाल जवाब नहीं कर सकता सिवाय अनिरुद्ध के, क्योंकि अनिरुद्ध को तो अच्छे से पता होगा कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। आप देखने वाले हैं कि इसका पार्ट भी सृष्टि मुखर्जी ही अपनी बेटी को पढ़ाने वाली है, क्योंकि जब अर्शी को पता चल जाएगा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसकी माँ ही कहेगी कि सारा इल्जाम अनिरुद्ध के ऊपर डाल दो, अनिरुद्ध को कह दो ये तुम्हारा ही बच्चा है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अर्शी के लाइफ में ऐसा कोई दूसरे इंसान को तो अभी तक नहीं दिखाया गया शो में, तो अचानक यहाँ प्रेगनेंसी का ट्रैक आ जाता है, अर्शी प्रेग्नेंट भी हो जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है ही नहीं किसी और का है। तो आखिर कौन है वो दूसरा इंसान जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है अर्शी मुखर्जी? आखिर ये अफेयर कब चला, कब हुआ ये सब? ऐसा तो कुछ शो में दिखाया ही नहीं गया। क्या कोई नई एंट्री भी एक्सपेक्टेड की जा सकती है? और अगर वो नई एंट्री होगी तो कुछ ना कुछ धमाका लेकर जरूर आएगी, क्योंकि ऐसे किसी एंट्री को नहीं लाएंगे मेकर्स शो में। अगर उसको लाएंगे तो कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट, कुछ ना कुछ नई स्टोरी के साथ जरूर आएगी। दूसरा जब यहाँ पे अर्शी प्रेग्नेंट हो जाएगी, सबको सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी कि अर्शी जल्द माँ बनने वाली है, अनिरुद्ध तो यहाँ हैरान ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि उसे पता होगा मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन हो सकता है अर्शी की इज्जत को बचाने के लिए ये यहाँ पर नाटक करने की कोशिश करे कि हमारा ही बच्चा है। जैसा उसने झनक के साथ किया वो अर्शी के साथ डेफिनेटली नहीं करेगा। वो तो झनक थी जो सब कुछ सह गई, लेकिन ये अर्शी है, अर्शी कुछ नहीं सहने वाली है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी उन गलतियों को रियलाइज करेगा और अर्शी का साथ देने वाला है, उस बच्चे को एक्सेप्ट भी वो कर देगा। पर ये बात जब झनक तक पहुंचेगी कि अनिरुद्ध जो है वो बाप बनने वाले हैं, अर्शी माँ बनने वाली है, यहाँ पे बुरी तरीके से झनक का दिल टूटने वाला है, क्योंकि कहाँ उसके पिता ब्रिजभूषण इस सोच में लगे हुए हैं कि अगर वो इंसान अच्छा हुआ, वो अपनी पत्नी के साथ भले ही नहीं रहना चाहता, वो तुमसे प्यार करता है, मैं उसको परखूंगा, अगर वो मुझे ठीक लगा, मेरी उम्मीदों पे खरा हो उतरा तो मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। यहाँ पे ब्रिजभूषण के मन में है कि वो झनक का हाथ अनिरुद्ध को दे दे, क्योंकि झनक की तलाश में वो जिस तरीके से भटक रहा है, बार बार उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, उसकी यादों में तरस रहा है। तो यहाँ पे ब्रिजभूषण को लगता है कि अनिरुद्ध सच्चा प्यार करता है झनक से,
तभी तो उसके बिना रह नहीं पा रहा, उसके मरने के बाद भी वो उसको अपनी पत्नी कह रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से ब्रिजभूषण अनिरुद्ध को परख रहे हैं, उसका एग्जाम ले रहे हैं, और अगर इस एग्जाम में अनिरुद्ध पास हो जाता है तो अपनी बेटी का हाथ वो सौंप देने वाले अनिरुद्ध के हाथ में। पर दोस्तों जब ये खबर ब्रिजभूषण तक भी पहुंचेगी कि वो तो बाप बनने वाला है, मतलब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका है अपनी पत्नी के साथ, तो उनका दिल भी बुरी तरीके से टूटने वाला है। और दोस्तों इस बात में भी बहुत सच्चाई है कि बच्चा हो जाने के बाद अनिरुद्ध झनक बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेकर झनक अनिरुद्ध को मिलाएंगे कब? यहाँ पे उनके मिलने के तो दूर दूर तक कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे हैं। जितने भी ट्रैक अभी आ रहे हैं उन सब में झनक और अनिरुद्ध दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ ये लग रहा था कि सृष्टि मुखर्जी का पर्दाफाश करने के बाद अनिरुद्ध और झनक मिल जाएंगे। इधर तो मेकर्स ने एक अलग ही स्टोरी लिख डाली है, मतलब यहाँ प्रेगनेंसी का ट्रैक आ चुका है। तो अब यहाँ अनिरुद्ध अपने परिवार बनाने में लग जाएगा और झनक वहाँ अकेली पड़ जाएगी। तो आगे की स्टोरी किस तरीके से चलने वाली है, क्या होने वाला है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है कि अर्शी मुखर्जी किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब वो शख्स कौन हो सकता है? और आप क्या चाहते हैं कि झनक को भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, मतलब उसे मूव ऑन हो जाना चाहिए अनिरुद्ध से, और वो भी अपना एक परिवार बसाए, किसी और से शादी कर ले, या फिर उसे प्रयास करते रहना चाहिए कि नहीं एक न एक दिन तो अनिरुद्ध मेरा होगा ही, मेरे पास आएंगे ही? क्योंकि दोस्तों इधर अनिरुद्ध बुरी तरीके से फंस चुका है। वो झनक के पास जाना तो चाहता है, मतलब उसे पता है कि झनक नूतन दोनों एक ही है। झनक के पास जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे क्योंकि अब उसके पैरों में एक बेड़ी लगने वाली है और उसके ऊपर बोझ आने वाला है पिता का। जी हाँ, पिता बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है अनिरुद्ध को। तो झनक के पास जाने की उम्मीद भी टूट जाने वाली है। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।